हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। और आज का ब्लॉग जो है थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आज मैंने पहली दफ़ा अपनी फुल रूटीन शेयर की है और जो जो घर में मैं काम करती हूँ दिन में, वो सब शेयर किए हैं। इससे पहले मैंने इस तरह का ब्लॉग कभी नहीं बनाया, थोड़ा बहुत शेयर किया है, लेकिन इस तरह से जो प्रॉपर मेरा पूरा डे और नाइट की रूटीन होती है, जो साथ साथ चल रही थी, वो मैं आपको दिखाती जा रही थी। और इस तरह की मैं अच्छा, इस तरह की रूटीन जो है ना दिखाते हैं लोग, तो मैं मुझे अच्छी लगती थी, देखती थी। मैंने कहा कभी मैं बनाऊंगी, लेकिन ट्राइपॉड मेरे पास अभी जो है ना बहुत बड़ा आ गया था, तो वो जो है सही से खड़ा भी नहीं हो पाता है। तो मुझे मतलब सही चीज़ नहीं मिली, तो मैं दोबारा मंगवाऊंगी फिर इंशाल्लाह आपसे ज़रूर इस तरह की रूटीन शेयर किया करूँगी और जो भी मैं काम कर रही हूँ। सो फिलहाल अभी तो मैं बना रही हूँ पराठे, और ये बन रहा था मीठा पराठा बच्चों की जैसे कहते हैं ना गन पॉइंट पे। तो अभी अभी बनाए तो फिर मैंने जो है थोड़े सादे पराठे बनाए और फिर मीठा पराठा बनाया, और यहाँ पे ऑमलेट वगैरह सब रेडी करके जो है नाश्ता वगैरह कर लेंगे पहले हम। और आज जल्दी उठ गए थे बच्चे, तो जल्दी नाश्ता हो गया था और बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि आज पहली दफ़ा हमारे यहाँ दोपहर में गैस चली गई, कभी नहीं जाती। सो उसके बाद जो आ जाता है सफाई का सेशन, और अबू ज़रा आए हुए थे नाश्ते के फ़ौरन बाद ही। तो अबू ज़र जो है वो सब बच्चे नीचे से पारा पढ़ने गए हुए थे अपनी चच्ची के यहाँ। तो यहाँ अबू ज़र जो है बोर हो रहे थे, तो आप मुझे काव लगा दें, तो ये रिमोट लेके बस काव लगा रहे हैं। तो जब तक मैंने उसको एक साइड पे बिठा दिया था, जब तक मैं ये देखें पिटाई कर रही हूँ ब्लैंकेट की। और ये रोज़ाना करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें से रोज़ाना ही इतनी डस्ट निकलती है, क्योंकि बच्चे नंगे पैर भी आते हैं और इस तरह से चढ़ जाते हैं। तो आप किसी का भी ध्यान में ले आएँ, माइंड में किसी की शक्ल ले आएँ और इसकी धुनाई कर दें अच्छी तरह, तो ये अच्छी तरह साफ़ भी हो जाएगा। और उसके बाद जो है बच्चे खेल में लग गए थे, और हुआ यूँ था कि अबूज़र जो है बेड से गिर गए थे। बच्चे थे नहीं कोई भी, मैं सफाई कर रही थी और बिल्कुल मेरे हाथ पे आके वो गिरा था, क्योंकि वो जंपिंग कर रहे थे बेड पे। तो ज़ाहिर है बच्चे होते हैं तो देखते रहते हैं। मैं जो है झाड़ू लगा रही थी उस वक्त। सो उस वक्त जो है मेरे हाथ पे आके गिरा, तो काफ़ी रोने लग गया था। फिर बच्चों ने बहला लिया और खेल में लगा लिया। तो चलें, फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर। बाहर मैं आ गई थी, और रात से जो है सॉक्स वगैरह भीगे हुए थे, तो मेरे काफ़ी ठंड वगैरह इस दफ़ा बैठ गई थी गर्दन में, तो काफ़ी उसमें दर्द दोबारा से उठने लगा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ना डांटना ही था, तो इसलिए मैंने इसको हाथ ही नहीं लगाया। तो मैंने पूरी रात इसको भीगे रहने दिया, और सुबह जब मैंने इसको वॉश किया तो इतने आराम से वॉश हो गए। तो मेरे आइंदा के लिए एक्सपेरिमेंट बड़ा अच्छा हो गया ये, कि मैं इसको रात भर के लिए उसको भिगो दूँगी, तो ये इस तरह से साफ़ हो जाएंगे। सो यहाँ पर मैंने बाहर का भी फ़र्श साफ़ कर लिया है, और दो ही कमरे हैं जैसे कि आपको दिखते हैं, और बाहर का एक पोर्च वगैरह जो कह लें आप, वो है गैलरी टाइप की, और किचन है बस। तो मेरा छोटा सा अच्छा, तो इधर यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह हो गई है घर की। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि चलें कपड़े भिगो देते हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा ज़रा आपको सुनाते हैं बाहर कैसी आवाज़ें आती हैं। तो सारा दिन इनसे बड़ी रौनक लगी रहती है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो ये आवाज़ें ना होना तो बड़ा सन्नाटा सा लगता है। मैं सोचती हूँ बंगलों में लोग कैसे रहते हैं, सुकून, इतना सुकून तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, थोड़ा तो चहल पहल होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है मैं सिर्फ कपड़े भिगो के पलटी ही थी, तो ये खड़ी हुई थी, क्योंकि इनको ट्यूशन के लिए तैयार होना था। काफ़ी जल्दी तैयार हो रही थी। सो बस ये तैयार हो रही थी, उसके बाद आ गए थे इनके फादर अचानक से समोसे वगैरह लेके, तो ये खाने बैठ गए हम लोग। तो इस तरह से जो है ना सारा दिन इतनी क्विकली गुजर रहा था कि जैसे पता नहीं सुई की तरह हम लोग भी चल रहे थे, जैसे तेज़ सुइयाँ चल रही, इस तरह से काम चल रहे थे। तो बड़े ही मज़ेदार से यमी से सब वो इन्जॉय कर रहे हैं। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ किचन की क्लीनिंग। अच्छा, यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि चलें किचन पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद खाना चढ़ाते हैं। तो किचन में जो बर्तन होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि किसी की बद्दुआ है बर्तनों पे, कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो असल में हुआ ये कि रात के बिल्कुल बर्तन क्लीन होते हैं, किचन क्लियर होता है, और जब सुबह उठो तो फिर एक एक करके बर्तन इस तरह से निकलते हैं जैसे कोई समझ लें कि कुछ आग फैलती है ना जंगल में, इस तरह से बर्तन फैलते हैं, पता नहीं क्यों। तो आप लोग के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बर्तनों की तो हर किसी को रोना है कि बस बर्तन पता नहीं कहाँ से आते रहते हैं। तो सुबह नाश्ता करते हैं मेरे हस्बैंड, उसके बाद फिर बच्चे, तो ये फैलते फैलते इतना हो जाता है। और चले जी, मैंने भिंडी वॉश कर दी। पहले मैंने उसको अच्छी तरह से भिगो लिया था, इस तरीके से अच्छी तरह उसमें धो लिया, क्योंकि ऐसे ऊपर ऊपर से साफ़ कर लेंगे तो इस तरह से मिट्टी नहीं निकलती। मैं भिंडी काटने बैठी ही थी कि ये खड़ी हो गई, और ये जा रही नानी क्या भाग रही थी, क्योंकि नीचे मामा खड़े हुए थे। तो ये मुझसे मिल रही हैं बस। और सैटरडे नाइट होती है ना, तो ये सैटरडे नाइट होती है सैटरडे नाइट होती है, तो ये जो है घूमने चली जाती हैं अपनी नानी क्या, यही इनकी आउटिंग है। तो बस ये है कि नानी का भी दिल लग जाता है। तो आज की यही मेरी रूटीन थी बस।
सो चलें आपसे शेयर करते हैं कि मैं भिंडी किस तरह बनाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले जो है प्याज ब्राउन कर लिए, उसके साथ मैंने टमाटर डाल दिए थे, कोई लहसुन अदरक नहीं जाता इसमें। सो मैंने मसाले शायद मैंने शूट किए थे, शायद कैमरा बंद हो गया होगा उस वक्त, तो मैंने सिर्फ नमक, कुटी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। और यह है कि एक मेरे पास 1 चम्मच वो कढ़ाई मसाला रखा था, वो भी डाल दिया। तो इतनी कोई मज़ेदार भिंडी बनी थी कि आपकी सोच है। तो ये मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद आई थी, क्योंकि भिंडी थोड़ी सादी-सुदी सी होती है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ एक लवाज़मात रखने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि बहुत ही अच्छी बनी थी, तो बड़े शौक़ से खाई। और मैं खाने के टाइम जो है कोई क्लिप नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत ही भूख लगी हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ जाते हैं 9 बजे तक। तो फिर हमने थोड़ा वेट कर लिया, उसके बाद जो है खाना ही लगा, तो ये है कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। ये देखिए जी, भिंडी तैयार हो गई है। और इसके साथ-साथ जो है मैं हरी मिर्च जो है ना बिल्कुल एंड में, मैं ये बता रही थी कि मैं हरी मिर्चें बिल्कुल एंड में डाल के और चूल्हा बंद करके ढक्कन रख देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है थोड़ी कच्ची-कच्ची सी पसंद है, क्योंकि वो निवाले में तोड़-तोड़ के खाते हैं। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और बस देखिए, घर की लेडीज़ को क्या करना होता है, घर वालों का बस ख़्याल रखना होता है हर तरीके से, कौन क्या चाहता है, कौन क्या खाता है। बस यही यही लेडीज़ की रूटीन होती है, जो कि मैंने अपनी शेयर की। जी, लेडीज़ की यही छोटी सी दुनिया होती है, बच्चे और हस्बैंड, बस उनका ख़्याल रखना होता है, खाना पीना, और बस तो फिर इंसान खुद ही खुश रहेगा। आप इन्हीं चीज़ों में खुशियाँ ढूँढेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर खुश रहेंगे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी होगा कोई वेडिंग से रिलेटेड, तो वेट एंड वॉच। और बढ़िया भी कहा भैया अभी नान करो करने गई है। हमने इधर ही व्लॉग को एंड कर देता, तो बाय बाय, हम लोग फिल्म देख रहे हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग, छोटा सा शेयर किया मैंने। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा बनाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।